हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड फ्लिक्स। तो हम वापस आ गए हैं बहुत टाइम के बाद और हमारे साथ है प्रियांक धूलिया। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको। मेरा नाम प्रियांक धूलिया है और मैंने 5 इयर्स अपनी एजुकेशन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से करी। मेरे साथ स्पोर्ट्स साइंस एंड अ डिग्री इन एजुकेशन, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आई डिड वर्क फॉर सम स्पोर्ट्स अकेडमीज इन नोएडा और उनका इवेंट वगैरह मैनेज करता था, उनको ग्रो कराया। उसके बाद फुल टाइम जिस चीज़ की पढ़ाई करी थी उसमें आ गए, स्टार्टेड वर्किंग एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। अभी मैं करेंटली टीजीटी फिजिकल एजुकेशन हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कंटोनमेंट में। एंड अदर देन दैट मैंने एनसीसी भी करा है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ करने को मिला। दैट इज़ द मेन प्लेस जहाँ से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ स्कूल स्टूडेंट। जो मैं एमिटी में रहा वो कोविड टाइम पे था, बट उधर से ये था कि लीडरशिप रोल्स वगैरह मिले, तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से आया। ओ दैट्स ग्रेट। तो प्रियांक, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके फील्ड से ही रिलेटेड होगा। सो प्रियांक, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग आज भी फिजिकल एजुकेशन को एक पीरियड की तरह लेते हैं, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम इस मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? यार बेसिकली ऐसा है ना कि दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द सिस्टम, जैसा चला आ रहा है एंड इट इज गोइंग ऑन लाइक दैट ओनली। अब एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक आई मेट अ स्टूडेंट, ठीक है, हमारे यहाँ ट्रांसफर्स बहुत होते हैं। तो उसने बोला, मैंने उसको बोला किस चीज़ का पीरियड है, तो उसने मुझसे बोला पीएचई का पीरियड है। और मैं जनरली क्लास से पूछता हूँ किसका पीरियड है, कहते पीटी पीरियड है। तो यू नो द डिफरेंस कि पीएचई इज फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, पीटी इज फिजिकल ट्रेनिंग। भाई मैं क्लियर बोलता हूँ, पीटी इंस्ट्रक्टर्स वो थे जो पीटी कराते थे, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 4 3 2 1। वेयर इज फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन इज जहाँ पे आपको हम आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं, ठीक है, वेलबींग भी बता रहे हैं, किसी को डाइट इशूज है दैट वो इज भी बता करेक्ट। रहे हैं। तो भाई आपका उस चीज़ का पीरियड है ना, आप कभी कुछ खेल रहे हो कभी कुछ खेल रहे हो, इट इज होलसम डेवलपमेंट। तो दिस इज व्हाट जो सिस्टम से चला रहा है। सेकंड, एक और चीज़ देखी होगी, स्टार्टिंग से कोई फिजिकल एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेता। जैसे 11th में पहुंचते हैं, सबको पता है परसेंटेज चाहिए, है ना, सब के सब इलेक्टिव में क्या लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कि 30 नंबर के प्रैक्टिकल तो पक्के। क्यों, उसमें क्या करना है, रनिंग करनी है, एक फाइल बनानी है, अपना पढ़ना है, ठीक है, एंड दैट इज बेसिक फिजिकल एजुकेशन। तो वो पढ़ लिया, वहां से नंबर आ गए। वो क्या कहते हैं, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, रट लेंगे तो भी काम हो जाएगा। दिस इज द मेंटालिटी, क्योंकि वो ओवर द हेड नहीं जा रहे उसमें पढ़ने के बिल्कुल। लिए। तो वहां मार्क्स गेन करने के लिए वो इलेक्टिव में उसे ले लेते हैं। तो जब तक वो प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं उस चीज को लेके, जब तक वो सिस्टम के थ्रू नहीं आ रहे, तब तक वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी इसीलिए एनईपी में बोल रहे हैं ना कि एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड मैंडेट। अभी क्या हो गया है कि 9th 10th में पैट आ गया है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। ओके। मेरे इंस्टीट्यूशन में भी इनवाइव हो गया है, तो 9th 10th में भी हम पैट पढ़ाते हैं। तो वो सिस्टम से जैसे जैसे अपग्रेड होता रहेगा, पीपल विल टेक इट सीरियसली। थैंक यू। तो सर आपने जैसे एक चीज़ हमें बताई नहीं है और ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगा इसी बारे में, पर पहले आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि मैंने बताने वाले काम नहीं है, मेरा बताने का काम नहीं है, कब बताने का काम आपका है ना। तो सर जैसे आपका गेम स्पेशलाइज्ड क्या है, अगर मैं डायरेक्टली पूछूँ तो किस गेम में आप ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो? मेरा स्पेशलाइजेशन है योगा एंड स्केटिंग। ओके। तो स्केटिंग में इट इज़ लाइक कि रोलर भी और आइस स्केटिंग दोनों में। एंड रोलर एंड आइस स्केटिंग। हाँ। एंड योगा वाज लाइक कि स्टार्ट किया था स्कूल में, इतना नहीं किया था, बट जब आए कॉलेज में इट वाज लाइक कि फर्स्ट ईयर में मेरे प्रोफेसर मुझे ऐसे मिले, क्योंकि एमिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वो इज़ अ सेकंड स्पोर्ट, मतलब वो था नहीं, वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था उसके लिए। तो फिर मैंने जब वहाँ पे स्पेशलाइजेशन चूज़ किया तो योगा किया। और देयर वाज अ प्रोफेसर चंद्रशेखर सर, मेरे बैच के लोग सब जानते हैं ये लोग। चंद्रशेखर सर, चंद्रशेखर जाटव सर, है ना? आई नो हिम। यस यस यस। या आई नो तो हिम। भाई ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब गॉट इट। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे देखा, कह रहा तू तो पतला सा है, ऐसा है, ऐसे कहते थे सीधे। और उसके बाद कहते थे कि तू ये स्पेशलाइजेशन ले। पर रियली उन्होंने जो मतलब 3 साल बैचलर, मतलब 3 साल तो रहे नहीं, स्टार्टिंग के ईयर्स में जो फोकस डाला, तो तब से मैंने स्पेशलाइजेशन खींचा, फिर मैंने उसी में डिग्रीज करी, वो करी। तो फिर मैंने अपना करियर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर और ये स्केटिंग कोच, तो मैं मतलब जब तक स्कूल से पहले करता था तो वो करता था, अब तो इट इज़ ऑल योगा इन योगा। थैंक्स टू चंद्रशेखर जाटव सर, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। सो स्टूडेंट्स फिजिकली तो अनफिट थे ही, तो आजकल वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। तो उसका रीज़न क्या है? आई थिंक सोशल मीडिया। यार सोशल मीडिया इज जस्ट ना ब्लेम है, ठीक है। वो है कि मतलब पहले करने को लोगों के पास इतना कुछ था,
लाइफस्टाइल ऐसा था, द लाइफस्टाइल हैज टोटली चेंज। इवॉल्व जो कह रहे हैं कि इवॉल्व हो रहा है, वो इवॉल्व जो हो रहा है मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है कोई भी, है ना। अब भाई उनको मिल रहा है सोशल मीडिया, तो दिन भर वो सोशल मीडिया पे लगे क्योंकि उनके पास बाकी कुछ करने को है नहीं। अच्छा, देयर इज अ डेफिनेशन एक्टिव, है ना। अब पेरेंट समझता है कि मेरा बच्चा एक्टिव है, अगर वो स्कूल जा रहा है, आ रहा है, घर पे कूद रहा है, चिल्ला रहा है, तो ही इज एक्टिव। बट वही सेम बच्चा जब उसका, आप चलो बेसिक से आते हैं, अगर टेक्निकलिटी पे आफर हाँ, हाँ। आफर टेस्ट कर दो उसका, ठीक है, वो शटल रन नहीं मार पा रहा है, ठीक है, वो 50 मीटर डैश नहीं मार पा रहा है, वो बॉल थ्रो कर रहा है तो उसकी बॉल यहीं गिर जाती है, तो वो फिजिकली फिट नहीं है। जबकि पेरेंट्स को लगता है एक्टिव और फिजिकल फिट दोनों सेम है, तो वो बच्चे को जैसा वो एंगेज हो रहा है, शांत जहाँ रह रहा है वहाँ रहने देते हैं। मतलब बच्चा सर्वाइव कर रहा है, थ्राइव नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, काफ़ी सीरियस है, जो मुझे लगता है पूछना भी चाहिए, मैं पूछूंगा अभी। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को आज भी क्यों नहीं सीरियस लिया जा रहा, सोसाइटी के थ्रू, इवन आज की जनरेशन के थ्रू, इवन स्कूल में भी, इफ आई आस्क? यार वो कहीं ना हमारी गलती है, आई टेल यू। क्योंकि अगर आपके पास मतलब अगर कैपेबिलिटी है तो आप उसको फॉरवर्ड पुट अप करो। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अब उसको जाना है वेल ड्रेस होके, सब कुछ होके, बट वो कई ऐसे हैं, आपने खुद प्रोफेशन में देखा होगा या कई स्कूल्स में देखा होगा, वो कैसे भी बिना उसके आ जा रहे हैं। इफ इट इज ट्राउजर्स एंड टी शर्ट्स तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, ये तो आपका फिजिकल अपीयरेंस जो आपका पहली चीज है कि आपको मेन आपको वेल ग्रूम रहना चाहिए, हाँ, वो सबसे well पहले groomed, इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी आपका हेयर स्टाइल जो भी है, मतलब वो शैबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। सेकंड इज योर टीचिंग। भाई अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो तो आप यूं बॉल उठा के फेंक के बच्चों को दे नहीं सकते हो कि जा खेल। आप पास आउट होते हो, कई लोग क्या कहते हैं, मेरा टीचर तो ऐसा था, आता था, बॉल फेंक के देता था, कुर्सी लगा के बैठ जाता था। भाई अगर आप, मैं भी जब टीचिंग करता हूँ, फिजिकल एजुकेशन जब कराता था वैसे नॉर्मल, तो हम क्या करते थे, एक पीरियड बच्चों को कहते थे जो आपको करना है वो करो, एक पीरियड मेरी स्किल्स, तो दे यूज टू कोऑपरेट विद अस कि हाँ ये ठीक है। तो अब अगर जैसे अभी करंट स्कूल में मेरा क्या है कि हम लोग सुबह और आफ्टर मतलब दिन में 2 टाइम प्रैक्टिस कराते हैं, तो भाई दैट इज वेरी सीरियस प्रैक्टिस, उसके बीच में उन्हें जो करना है वो करें। तो एक ये हो गया कि पहला आपका ग्रूमिंग, सेकंड आपकी टीचिंग स्किल्स, है ना। अगर आप सब इजी इजी करते रहोगे तो दे विल टेक यू इजी। एंड थर्ड, आपकी लीडरशिप। भाई अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लीडरशिप बिलीव्स इन यू। लाइक करेंटली माय प्रिंसिपल इज अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है, और वो लिटरली सीधे ऐसे कहती है, टेल मी कि कौन पढ़ रहा है वो देख लेंगे, पहले आप अपना जो उनका बेस्ट पार्ट है स्पोर्ट्स वो करा लो, और उसके बाद मैं कवर अप करवा दूंगी, मुझे बता देना किस सब्जेक्ट में कवर अप कराना है। तो दैट इज द सपोर्ट फ्रॉम अप। अगर क्योंकि वो क्या है, पिछले वालों ने इमेज बना रखी है, तो भाई जैसी आप इमेज बनाते हुए आओगे वो वैसी बढ़ती जाएगी। आपको बात पता है कि किसी एक अच्छे इंसान ने कहा था, उनको मैं लाइफ टाइम अच्छे मानता हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर प्रोफेशन सो जस्ट लीव योर प्रोफेशन। अजीत सर। नहीं, इंद्र सर। अरे हाँ। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मैं उसको मानता हूँ, अगर आप अपने काम को सच्चे दिल से और मन से नहीं कर रहे तो उस काम को छोड़ देना बेटर है, क्योंकि आपसे और बेटर लोग बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। अच्छा प्रियांक, के क्वेश्चन था मेरा कि काफ़ी सारे बच्चे और स्टूडेंट स्पोर्ट्स में मतलब बिजी हैं, इंडल्ज हैं, कोई फुटबॉल में है, कोई बास्केटबॉल में है, कोई से वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम में, तो उसके साथ में अगर वो योगा भी करते हैं तो इससे क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है एक्स्ट्रा, एज यू आर योगा इंस्ट्रक्टर? तो बेसिकली होता क्या है कि अभी लोग ना वार्म अप के लिए, आप तुमने सबसे बेसिक देखा है कि हेड टू टू एक्सरसाइज करते हैं, यस। है ना, वार्म अप के लिए। बेसिकली योग में ना बहुत पहले से सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है, तो आपको सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म जो क्रिया है आप वार्म अप के लिए वो करते हो, ठीक है। लोग सोचते हैं कि सूर्य नमस्कार वार्म अप के लिए होता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिक्स वो है। अब किसी को वार्म अप करना है योगा के लिए, अब तुमने ये भी देखा है कि लोग जिम वगैरह जाते हैं या फिजिकल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, वो लास्ट में स्ट्रेचिंग क्या करते हैं, किसी ना किसी पोज में स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। वो बेसिकली उसको अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसन है ना। उनको ये पता ही नहीं, लोग बटरफ्लाई करते हैं, यस। उनको ये पता नहीं है कि दैट इज अ आसना, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं कि योगा भी उतना इंपॉर्टेंट होता जाता है जितना आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो उसके साथ साथ। और अगर हम योगा को कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखें तो इट इज़ नोवेयर लेस, क्योंकि एंशियंट है। अब इंडिया ही है जो इंटरनेशनल योगा डे जिसने प्रपोज कराया, है ना, और वही क्या कहते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल निकाल के अब उसको आगे बढ़ा रहा है। और जब हम उसको कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं तो खेलो इंडिया, यूथ गेम्स हो, सब जगह मतलब इट इज़ एट पार ओनली। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे आपको पता है रिसेंटली हमारे इंडिया में मेडल आए हैं स्केटिंग के, स्पोर्ट्स के, राइट? तो अभी जितनी अवेयरनेस आई है, जितना लोगों को चल गया पता कि ना स्केट्स यानी स्केटिंग भी कुछ स्पोर्ट्स है ना,
पर लेकिन इससे पहले इतनी अवेयरनेस थी नहीं। हालांकि मुझे पता है काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है इसके अंदर, एंड काफ़ी बच्चे मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं एंड आगे ही बढ़ना चाहते हैं। तो अभी सडनली काइंड ऑफ एक लेवल अप हुआ इन चीज़ों का, तो इसका रीज़न क्या है? सी द फर्स्ट थिंग इज कि पहले क्या था कि लोगों को फ्लैट ट्रैक क्या होता है, आपने नॉर्मल स्पेस देखा है, वो अरीना जो है उस पर स्केटिंग करते थे। वेराज जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है दैट इज अ बैंक ट्रैक, ठीक है। टू स्ट्रेट का जैसे एथलेटिक्स का ट्रैक होता है, द डिफरेंस इज कि ऐसे पूरा कर्व होता है, दो साइड्स पे स्लोप होता है ऐसे, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस नहीं मिल रही थी, अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो क्या कहते हैं रिजल्ट कहाँ से आएगा। अब नाउ सिर्फ ये नोएडा में इफ आई टॉक अबाउट 4 ट्रैक्स यहाँ पे हैं। नोएडा में 4 ट्रैक हैं, आर यू सीरियस? यस दैट मैं नहीं सुने इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, दैट टू ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो नोएडा में अब 4 ट्रैक्स हैं, तो भाई हर किसी के पास बहुत सही टाइम है, जिसको जब प्रैक्टिस करना है किसी न किसी ट्रैक पे उसे स्लॉट मिल जाता है, वो आराम से वहाँ ग्रुप के साथ, अगर भाई हर जगह बेटर प्लेयर्स है तो कंपटीशन भी बेटर है, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग कॉम्पीट कर पा रहा है और लेवल अप हो पा रहा है। पहली चीज ये थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब ट्रैक्स बने, इंफ्रा आया, इंफ्रा आने के बाद क्या हुआ, नेशनल लेवल की रैंकिंग्स तक यहाँ पे होने पड़ी। अभी देयर वाज एन इंटरनेशनल कोच जो आके यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, तो जब पहले फ्लैट ट्रैक था तो वो आते नहीं थे कैंप के लिए, ठीक है। अब अवेयरनेस बढ़ रही है। उनका नाम जान सकता हूँ मैं वैसे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका। थैंक यू। तो प्रियांक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर हम एक स्कूल का एवरेज लेते हैं, तो एक क्लास में फॉर एग्जांपल 12th क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 10 से 15 जो स्टूडेंट्स हैं वही स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बट अगर ये पूरे 60 के 60 ही स्पोर्ट्स करने लग जाए, तो फिर क्या लगता है कि कंट्री में स्पोर्ट्स कहाँ तक चला जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में? नहीं, ये तो एकदम ही मतलब एक्सेप्शनल हो जाएगा, क्योंकि 60 मतलब 100% पार्टिसिपेशन जब आएगा। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमें मिल रहा है उसी को क्रीम बनाने में ट्राई करते हैं, बट जब फिजिकल फिटनेस का लेवल ही इतना ऊपर आ जाएगा तो वो क्रीम ऑटोमेटिकली आने लगेगी और आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। आपके पास टीम ए है, टीम बी है पार्टिसिपेट कराने के लिए। अभी कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपकी टीम ए पूरी नहीं हो पाती है, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। जब आपकी टीम कंप्लीट हो पा रही है, आप उनके ट्रेनिंग सेशंस वैसे कर पा रहे हो, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जोनल लेवल है, इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, तो जोनल लेवल पे बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाएगा। तो स्टेट में एक बहुत बेटर टीम जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि उसके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कितनी अच्छी टीम जाएगी। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, टॉप स्कीम हो गई आपकी, द ओलंपिक पोडियम स्कीम हो गई, तो स्कीम्स भी इतनी है। अब तो साइकिल ट्रायल्स का भी पता लग जाता है, पहले तो वो भी नहीं पता चलता था, तो लोग ट्रायल्स देने भी जाते हैं हॉस्टल्स वगैरह के लिए। तो मतलब वहाँ पे भी जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो बेटर एंड बेटर ही आएगा ऑब्वियसली। तो एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गेस आपके लिए और एक एथलीट के लिए होता है। स्केटिंग ही क्यों चूज़ किया स्पोर्ट्स? क्या लगा कि तुम स्केटिंग में ही तुम्हें चूज़ करना चाहिए, फिर तुम स्केटिंग में कुछ करना चाहते हो? यार द बिगेस्ट रीजन इज माय कोच, मतलब ही इज अ कोच एंड एल्डर ब्रदर टू मी, गॉट इट। एंड उनका नाम है मिस्टर अशोक दास। तो वो मेरे घर के पास रहते थे और मैंने कभी, मुझे पता भी नहीं था कि स्केटिंग कोई स्पोर्ट भी है क्या। तो वो क्या करते थे ना, वो एक दिन रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने ऐसे देखा कि तब ना एडजस्टेबल, मुझे नहीं पता था, ओके, स्केट्स राइट? एडजस्टेबल स्केट्स, बिगिनर स्केट होता है, गॉट इट। ठीक है। उसमें शू के ऊपर से पहनना होता है, उसमें ना व्हील ऐसे घूम रहे होते हैं। तो थिंग इज कि भाई आदमी चल नहीं रहा है, आदमी आराम से रोल कर रहा है, ग्लाइड करता हुआ जा रहा है। गॉट इट। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। ये करके देखते हैं। आदमी भाग रहा है, बॉल लेके ड्रिबल कर रहा है, फुटबॉल। सी इट इज नॉट दैट आई एम डिमीनिंग सम स्पोर्ट, Got it. है ना, वो भी स्पोर्ट्स है, बट इट वाज लाइक मुझे क्या फैसिनेटिंग लगा। तो बट सेकंड वाज मेरे कोच का इतना मतलब सपोर्ट था मेरे को, मतलब मेरे को डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स में ले जाना, स्टेट में ले जाना, फिर नेशनल तक भी सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारा कुछ प्रिपरेशन कराना, ही इज देयर। तो आज भी मतलब मैं अगर यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो इट इज ओनली ऑफ दोज टू ब्रदर्स, वो 2 ब्रदर्स है, ठीक है, अशोक सर एंड विश्वजीत सर। तो दोनों का एकदम ऐसे सपोर्ट रहता है आज भी, एट एनी टाइम आई कॉल देम, मतलब हाँ उसका सोल्यूशन रेडी है। तो एक और चीज़ है, लास्ट पॉडकास्ट को एंड करते हुए बात करते हैं। कोई भी आप हमारी जनरेशन के लिए एक ऐसा कोड बोलना चाहेंगे जो हमेशा यूज़ करते हैं लाइफ में, जो आपको मोटिवेट करता है, इवन डिसिप्लिन फॉलो करने में हेल्प करता है? यार आई बिलीव इन, मतलब इट इज ऑलवेज यू कीप हसलिंग, मतलब हसलिंग इज द मेन, मतलब है कि मतलब नेवर स्टॉप एंड नेवर गिव अप, एटीट्यूड रहना चाहिए, जो सब कहते ही हैं। तो न्यू नॉर्मल शुड भी, मतलब कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, जैसे वो 75 हार्ड डेज का कॉन्सेप्ट निकला था, तो एवरीबडी मेड इट अ ट्रेंड। तो इट शुड बी अ नॉर्मल कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, यू प्लान इट अकॉर्डिंगली, और अपना सोशल मीडिया जो भी है वो थोड़ा। आप सुबह कितने बजे उठते हैं वैसे? मैं आई वेक अप एट 4 in the morning every day। 3:45। चलो इसी बात पे पॉडकास्ट को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। तो भाई साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, सॉरी, तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था
ठीक है, ओके, ठीक है।